2 अप्रैल 2025 को संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने के ठीक 3 दिन बाद 5 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू दफ्तर में पार्टी के कई बड़े मुसलमान नेता जुटे हुए थे। उन्हें मीडिया को ये बताने की जिम्मेदारी दी गई थी कि वक्फ के मुद्दे पर पार्टी में कोई अंदरूनी विवाद नहीं है, मगर पत्रकारों के पहले ही सवाल पर ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में से छोड़कर चले गए। उनसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि आप लोग वक्फ कमेटी में हिंदू सदस्यों के होने की शर्त से सहमत हैं? कि आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में मुसलमानों के वक्फ वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद ये सवाल उठे कि क्या जेडीयू में वक्फ के मुद्दे पर अंदरूनी कलह है? क्या मुस्लिम वोट बैंक नीतीश से दूर जा रहा है या अब नीतीश को ही उनकी जरूरत नहीं रही? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी पुष्यमित्र की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल बिहार के मीडिया में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सवाल और आपत्तियां तैर रही हैं, उनमें से ज्यादातर जेडीयू के मुसलमान नेताओं ने ही उठाई हैं। विधान परिषद सदस्य गुलाम गौस ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की थी और बिना नाम लिए नीतीश के लिए शेर पढ़ा था। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मुसलमान समाज इस बिल की वजह से डरा हुआ है। इन हालात में हम राज्य के मुसलमानों के सवालों का सामना कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। इस बीच जेडीयू के कम से कम 3 बड़े मुसलमान नेता इस्तीफा दे चुके हैं। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया। पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा ने भले ही साफ किया हो कि इस बिल को लेकर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जेडीयू के 5 सुझावों को मान लिया है और इसके बाद इस बिल में अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य के मुसलमानों का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा। हम नीतीश कुमार के साथ आए ही इस वजह से थे क्योंकि उनका मिजाज सेक्युलर था। उन्होंने हमसे कहा था, बीजेपी तो बैसाखी है, आप लोग साथ दीजिए, हम इस बैसाखी को छोड़ देना चाहते हैं। मगर नीतीश उस बैसाखी को छोड़ नहीं पाए, बल्कि उस पर और आश्रित हो गए। मजबूरन हमें ही उनका साथ छोड़ना पड़ा। पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले अली अनवर को नीतीश कुमार और बिहार के मुसलमानों के बीच के रिश्ते की कड़ी की तरह देखा जाता है। अक्टूबर 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को बहुमत मिला तो उसकी वजह नीतीश की खास तरह की सोशल इंजीनियरिंग को माना जाता है। उन्होंने पिछड़ों के बीच वंचित अति पिछड़ा वर्ग, दलितों के बीच हाशिए पर खड़े महादलित वर्ग और मुसलमानों के बीच पिछड़े पसमानदा समूह को टारगेट किया। यही उनकी सफलता की वजह भी रहा। साल 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनाव के वक्त उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी बिहार आना चाहते थे, मगर नीतीश ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास हमारे अपने मोदी यानी उनके उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं ही। इस सब की वजह से एनडीए के साथ रहने के बावजूद बिहार के मुसलमानों के रिश्ते नीतीश के साथ बेहतर हो गए थे। लेकिन साल 2010 के बाद एक नेता के तौर पर नीतीश पिछड़ते चले गए और मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते भी कमजोर होते गए। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने अकेले लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनके प्रयोग असफल होते गए और उनके पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में जब उन्हें हार मिली तो उन्होंने आखिरकार 2017 में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को स्वीकार कर लिया। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव आया, जिसमें उन्हें मिलने वाले मुसलमानों के समर्थन में भारी गिरावट देखी गई। उन्होंने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। CSDS लोकनीति सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि उस चुनाव में जेडीयू को मुसलमानों का सिर्फ 5% वोट मिला था। जानकारों के मुताबिक 2014 के बाद देश के मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न ही बदल गया है। देश के साथ साथ बिहार में भी वोटों का ध्रुवीकरण तेज हुआ। 2014 के बाद जो नया एनडीए अस्तित्व में आया वह वाजपेयी के दौर का गठबंधन नहीं है। इसमें बीजेपी का पूरा वर्चस्व है, एजेंडा बीजेपी तय करती है। गैर भाजपाई पार्टियां चाहे वो एनडीए के अंदर की हो या बाहर की, अब डरने लगी हैं कि अगर हमने मुसलमान शब्द बोला तो कहीं हिंदू वोटर नाराज न हो जाए।
नीतीश कुमार की राजनीति भी इन दिनों उस बड़ी प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसे में अब कई जानकार कहते हैं कि अब जेडीयू को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। जेडीयू के अंदर से भी रह रहकर इस तरह की आवाज उठती है। 25 नवंबर 2024 को जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, फिर भी नीतीश कुमार सबकी भलाई का काम करते हैं। ये भ्रम है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिलता रहा है। जेडीयू को मुसलमानों का वोट तभी मिला जब उसने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार को लेकर वैसी नाराजगी नहीं है जैसी बीजेपी को लेकर है, मगर वोट देते वक्त वो जेडीयू से भी परहेज करते हैं। इस आधार पर कई जानकार ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते तो वो उनकी परवाह क्यों करें, मगर जेडीयू और नीतीश कुमार के एक्शन में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। वो अभी भी मुसलमानों को अपने साथ जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से 24 फरवरी 2025 को जब पीएम मोदी एक कार्यक्रम में भाग लेने भागलपुर पहुंचे, तभी मंच से नीतीश ने कहा था, पहले की सरकारें मुसलमानों से वोट लेती रहीं मगर दंगों को रोक नहीं पाई, जबकि उनके शासनकाल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद लगातार कब्रिस्तानों की घेराबंदी की अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया ताकि वे बता सकें कि वक्फ की संपत्तियों की देखरेख उनकी प्राथमिकता में रही है। ये कहना गलत है कि अब मुसलमान हमें वोट नहीं देते। वक्फ बिल तो आज आया है, उससे पहले नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड बना दिया था। दरअसल आरजेडी ये प्रचारित करता है कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करता। मुसलमान आज भी हमें खूब वोट देते हैं और वे हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। नीतीश को अब मुसलमानों ने वोट देना छोड़ दिया है, इस बात की पुष्टि सर्वेक्षण के आंकड़ों से नहीं होती। बीजेपी के मजबूत होने के बाद भी जेडीयू को मुसलमानों के वोटों की जरूरत जरूर है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के सामने दो समस्याएं हैं। पहली, उन्हें बीजेपी की जरूरत अब पहले से ज्यादा है। दूसरा, उनका अपना कोर वोटर खिसक रहा है। नीतीश के लिए चुनौती ये है कि बीजेपी को नाराज किए बगैर इस वोटर को अपने साथ जोड़े रखें। बहरहाल मुसलमानों की जेडीयू से कथित नाराजगी के चलते राज्य में ध्रुवीकरण और तेज हो गया है। इससे इसका फायदा किसे होगा, ये कोई कयास की बात नहीं रही। नीतीश की इस राजनीति और मुसलमानों से होती दूरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।